Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back in the channel My Book. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपकी इंग्लिश बोलने के अंदाज बदल सकती है, और वो है वोकेबलरी को बेहतर कैसे बनाएं, वोकेबलरी में इजाफा कैसे करें। तो मैं 3 टिप्स बताने वाला हूँ। अगर उन तीनों टिप्स को आपने फॉलो कर दिया तो चंद ही दिनों में आप अपने वोकेबलरी के अंदर बेहतरी भी महसूस करेंगे और इजाफा भी महसूस करेंगे। चुनांचे शुरू करते हैं। और जो तीसरी टिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, इसलिए कि वो ऐसी टिप्स है जिसको फॉलो करके दुनिया का हर इंसान ज़बान को सीखने की कोशिश करता है। दुनिया का हर इंसान ज़बान को सीखने की कोशिश करता है। तो यकीनी बनाएं कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप मुकम्मल फ़ायदा उठा सकें और इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी वोकेबलरी को बेहतर बना सकें। और जब वोकेबलरी बेहतर होगी तो आप न सिर्फ ये कि बेहतर बोल सकते हैं बल्कि आप बेहतर लिख भी सकते हैं, अपनी बात को बेहतर अंदाज में वाज़ेह करके लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स है रीड अ लिटिल एवरी डे। रोज़ाना थोड़ा पढ़े। इसलिए कि पढ़ना एक ऐसी चीज़ है जिससे वोकेबलरी में इजाफा भी लाया जा सकता है। और जब आप पढ़ते हैं तो आप सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ते, अल्फाज नहीं देखते, बल्कि ये भी सीखते हैं कि वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या माना है उनका, और जुमले में कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे सुनाई दे रहे हैं। सारी चीज़ें हमको बैक वक्त पढ़ने की वजह से मालूम हो सकती है। हम एक लिस्ट के ज़रिए से भी अल्फाज मीनिंग को याद कर सकते हैं कि भाई 20 अल्फाज लिखे हुए हैं, उनको याद करना शुरू करें, रट्टा मारना शुरू करें, लेकिन उसके अंदर उस लफ्ज़ के सेंस तक हम नहीं पहुंच सकते। अगर रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग के बीच में जो लफ्ज़ आ रहा है, अगर हम उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे, तो उस लफ्ज़ के उतार चढ़ाव को, सियाक व सबाक सामने रखते हुए हम बेहतर समझ सकते हैं। लिहाजा पढ़ना एक बहुत ही अहम ज़रिया है अपने वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें, छोटे से शुरू कीजिए। आप छोटे छोटे मज़ामीन पढ़ें, छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ें, और आपका जो पसंदीदा मौजू है उसको मुंतखब करें। मसलन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको सफ़र से दिलचस्पी है तो बहुत सारे सफ़रनामे इंग्लिश में भी है, और छोटे छोटे आर्टिकल्स, चुटकुले सफ़र के मुतालिक बहुत सारे गूगल पर अवेलेबल है। उनको हम सर्च करें और रोज़ाना 3 से 4 लाइन पढ़ने की आदत बनाएं, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। चंद दिनों तक, 1-2 महीने तक आपको परेशानी होगी कि हर लफ्ज़ को तलाश करना पड़ रहा है, लेकिन फिर बाद में जाकर के ये परेशानी दूर हो जाएगी, इसलिए कि बहुत सारे अल्फाज वो होंगे जो सफ़र के मुतालिक जो आपके ज़हन में ऑलरेडी है। तो आप बाद में जाकर के मुख्तसर इबारत को आसानी से समझ पाएंगे। बस ये होगा कि 2-3 अल्फाज तलाश करने पड़ेंगे, लेकिन इब्तिदा के अंदर वो ज़्यादा वक्त लेगा। तो रोज़ाना पढ़ने की आदत बनाएं और उनमें से कुछ अल्फाज को मुंतखब करें, और मुंतखब करने के बाद एक छोटी सी डायरी बनाएं, उसमें उसको राइट डाउन कीजिए। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा द वेदर वॉज प्लीजेंट टुडे, तो वेदर का तर्जमा आपको मालूम होगा, मौसम को बोलते हैं, और प्लीजेंट का तर्जमा आपको मालूम नहीं मिसाल के तौर पर, तो आपने सिंपली गूगल पर गए या किसी डिक्शनरी में गए और प्लीजेंट का वर्ड सर्च किया, फ़ौरन उसका तर्जमा आ गया। तो उस तर्जमे को उस लफ्ज़ के साथ एक डायरी में लिख दीजिए उसको। ऐसे रोज़ाना 5 अल्फाज अपनी रीडिंग प्रैक्टिस के पैराग्राफ में से निकाल दीजिए। दूसरा तरीका है यूज़ न्यू वर्ड्स इन सेंटेंसेस, के नए अल्फाज जो आपने सीखे हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मिसाल के तौर पर अभी ही जो आपने देखा प्लीजेंट का वर्ड,
the weather was pleasant. उसको हम जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लीजेंट का मतलब खुशगवार होता है. इट्स अ प्लीजेंट इवनिंग टू गो फॉर अ वॉक. ये सैर व तफरीह के लिए एक खुशगवार शाम है. और ऐसे ही आपने दूसरा वर्ड पढ़ा जेनरस, मतलब सखी के होता है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. माई फादर इज जेनरस, माई ब्रदर इज जेनरस. अगर बाई चांस हमको इंग्लिश इतनी नहीं आती जिससे हम जुमले बना सके, तो अपनी जो मदर टंग है, जिससे हम अपने भाइयों से, माँ बाप से बात करते हैं, उसी जबान के अंदर इस इंग्लिश वर्ड को यूज कर लीजिए. मिसाल के तौर पर मेरे चचा बहुत जेनरस है. मेरा एक दोस्त था, वो बहुत जेनरस था. तो इस तरह भी हम अपने अल्फाज मीनिंग को बढ़ा सकते हैं. या तो इंग्लिश में जुमले बनाए, इंग्लिश में नहीं बना पा रहे, तो वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए हम अपनी मदर टंग के अंदर ही उस लफ्ज को यूज कर लीजिए, तो उससे भी अल्फाज हमारे जहन में पेवस्त हो जाएंगे और याद रह जाएंगे. और तीसरी जो टिप है वो है लिसन एवरी डे, लिसन एक्टिवली. ये वो तरीका है जिसको फॉलो करके दुनिया का हर बच्चा, हर इंसान जबान को सीखने की कोशिश करता है. इसलिए कि अगर आप देखें, अपने आप को देखें, बच्चों को देखें, तो वो जबान कैसे सीखते हैं. वो जबान जो उन्होंने अपनी घर में रह कर के सीखी है, मदर टंग जिसको बोलेंगे, तो वो उन्होंने कैसे सीखी. सबसे पहला जरिया उनका था सुनना. उन्होंने सुना, अपने बड़ों से सुना, भाइयों से सुना, अपने माँ बाप से सुना, और सुन करके उनके अल्फाज कॉपी किए. तो अल्फाज को कॉपी करने के करते करते, सुनते सुनते उनके पास अल्फाज का एक बहुत बड़ा जखीरा हो गया. तो हम भी सुने रोजाना. अगर इंग्लिश की कोई ऐसी वीडियो है जो जिसमें भारी इंग्लिश इस्तेमाल की जा रही, तो सब टाइटल्स का भी यूज कर सकते. वरना आजकल छोटी छोटी स्टोरीज वाली बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनको हम सुन सकते हैं. रोजाना आप 2 या 3 मिनट की एक क्लिप सुने चंद दिनों तक मुसलसल, ताकि उस क्लिप के अंदर जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो सारे अल्फाज आपके जहन में बैठ जाए, और उन अल्फाज को आप गूगल पर सर्च करके आप उसका तर्जमा याद कर ले. इसलिए आप एक छोटे से क्लिप को 3 से 4 दिन तक रोजाना रोजाना सुने. तो ये थे 3 तरीके जिनसे आप अपनी वोकेबलरी को बेहतर बना सकते हैं. तो पहला तरीका था रीड अ लिटिल एवरी डे, रोजाना थोड़ा पढ़े. दूसरा था यूज न्यू वर्ड्स इन सेंटेंसेस, रोजाना जो अल्फाज आपने लिए हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, चाहे मदर टंग में, चाहे इंग्लिश में. और तीसरा था लिसन एक्टिवली, बहुत ही तवज्जो के साथ सुने. यकीनी बनाएं कि आप इस काम को, छोटे से काम को आप एक्टिवली करें और कंसिस्टेंसी के साथ करें, पाबंदी के साथ रोजाना इसको करें. इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आपको यकीनन फर्क महसूस होगा अपने वोकेबलरी को लेकर. इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं. इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही शानदार चीज़ों के साथ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.